किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान की भी देंगे जानकारी, तापमान का हाल और वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात होगी। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओडिशा का रुख करे तो कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान ओडिशा में जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। गिने चुने इलाकों में भारी बारिश की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। वहीं पर बात करते हैं लक्षद्वीप की गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है आने वाले 24 घंटों में। और महाराष्ट्र की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बारिश की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है। मौसम को लेकर देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पुडुचेरी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जाहिर तौर पर खासतौर पर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के हिस्से में सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पर यहाँ पर बारिश के लिहाज से बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है। बारिश की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर बारिश की संभावना बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो उत्तर भारत की खासतौर पर बात करें तो केवल इन इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में। पूर्वी भारत का रुख करते हैं और पूर्वोत्तर भारत का, तो झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में भी कई जगहों पर बादल बरसेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बादल बरसेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं बात करें पश्चिम भारत और मध्य भारत की तो कोंकण व मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बादल बरसने के आसार है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बादल बरसेंगे। तो पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। तो देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना अभी भी बरकरार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों का हाल
फिलहाल आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बरसे हैं पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में। बिहार, झारखंड, ओडिशा में अधिकतर जगहों पर बादल बरसे हैं। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है, खासतौर पर जो भी पूर्वोत्तर का हिस्सा है। आगे बढ़ते, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो लगातार दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला चल रहा है। और अब बात करते हैं पश्चिम और मध्य भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में बादल बरसे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश दर्ज हुई है और साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बादल बरसे हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज रहा देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके बाद आगे मौसम खबर में हम तापमान की स्थिति के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. Good girl. आ गई सैलरी? अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश के उन हिस्सों के बारे में, आपको बताते हैं जहां पर तापमान की स्थिति में उतार चढ़ाव के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो तापमान का हाल इस सेगमेंट में खासतौर पर हम तापमान की बात करते हैं। जानते हैं पहले कि अधिकतम तापमान में किन किन जगहों पर उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है 5 डिग्री की सामान्य से। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं। यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में दिख रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिख रही है अधिकतम तापमान में। जहां दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी है, हालांकि यहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है। विपरीत स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है दक्षिणांतरी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी रही। पश्चिमी राजस्थान के पिलानी में 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, यानी कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी कुछ हिस्सों में दिख रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। और इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी रही। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान।
आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, असम के हाफलॉन्ग में 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो जाना अपने न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में, किस तरह से बदलाव देश के कुछ हिस्सों में तापमान में दिख रहा है और साथ ही मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान का हाल कहां पर रहा। आइए अब देश के अलग अलग शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। जहाँ तो कुल मिलाकर तापमान की स्थिति को हम देखें तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतर और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। तो ये तो तापमान की बात हो गई। आगे मौसम खबर में हम वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के भी बारे में जानेंगे और खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है, इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया, जिसे अच्छी मानी जाती है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। ये खास तौर पे हम आपको बताते हैं इस खास सेगमेंट में पर्यटन पूर्वानुमान में।
तो आइए जान लेते हैं कि अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो कैसा मौसम आपको मिल सकता है। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। रविवार और सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। इसके बाद तापमान में गिरावट के आसार है और बारिश के भी। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। 34 और 35 के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा, तो 24-25 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। जी हाँ, तो 2 दिन बादल 2 दिन बारिश की स्थिति यहाँ पर मिलने वाली है। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, तो यहाँ पर रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन उसके बाद सोमवार से लेकर बुधवार तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, और फिर 34-33 यानी लगातार गिरावट के आसार हैं। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये भी 25-26 के आसपास यहाँ पर बना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रविवार, मंगलवार, बुधवार को और सोमवार को भी बादल बरस सकते हैं। तो 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा रविवार, सोमवार और बुधवार को। बीच में मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 23 डिग्री हो सकता है तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान 14 और 15 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कैसा मौसम आपको नागालैंड के कोहिमा में मिलने वाला है। तो यहाँ पर लगातार बादल छाए हुए मिलेंगे आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27-28 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में हल्के उतार चढ़ाव के आसार हैं। 20 डिग्री सेल्सियस रविवार, सोमवार को, तो फिर गिरावट के साथ 18 डिग्री और फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा बुधवार को। तो हल्का उतार चढ़ाव जो है वो न्यूनतम तापमान में आ सकता है। अब अमरावती का रुख कर लेते हैं। यहां पर भी गरज चमक के साथ बरसात के आसार नजर आ रहे हैं रविवार, सोमवार को। मंगलवार और बुधवार को भी बारिश के आसार बने हुए हैं। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार, सोमवार को। मंगलवार, बुधवार को 2 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में और 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24-25 के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। आने वाले 2 दिनों के दौरान 25 और फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ 24 रहेगा। अब बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम के बारे में, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार गरज चमक के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है। तापमान का रुख करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा 4 दिनों के दौरान लगातार, और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तापमान में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन इसके साथ ही लगातार बारिश यहां पर आपको मिलने वाली है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो कोट्टायम की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, महाबलेश्वर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं और 19 से 17 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है, 20 से 17, फिर बढ़ोतरी के साथ 21 से 16 मंगलवार को तापमान रहेगा और बुधवार को 21 से 17 तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि खास तौर पर जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में कैसी स्थितियां बन सकती है। रविवार और सोमवार को तो यहां पर बादल छा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मौसम खुल जाएगा। जी हां, मंगलवार और बुधवार को बिल्कुल साफ मौसम यहां पर मिलने वाला है। तापमान को देखें तो तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां है। 36, 37, 38 के आसपास अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो भी 25-26 के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन लगातार तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर रहेगी। अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्या स्थिति है। यहां पर भी रविवार से लेकर बुधवार तक हल्के बादल छाए हुए रहने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तापमान की बात करें तो 36 से 26 के बीच में रहेगा रविवार को तापमान, सोमवार को 36 से 27, मंगलवार को गिरावट के साथ 34 से 25 और फिर 35 से 24 के बीच बुधवार को तापमान की स्थिति यहां पर रहने वाली है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो का भी हाल हमने जान लिया और ये था हमारा पर्यटन पूर्वानुमान। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं, क्योंकि खेती किसानी में किस तरह के कृषि कार्य आपको करने हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है मौसम पर। क्या बारिश होने वाली है या साफ मौसम रहने वाला है, इसी के आधार पर आपको कृषि कार्य करने चाहिए। साथ ही इस वक्त कई तरह की फसलों की बुआई रुपाई का भी उपयुक्त समय चल रहा है। तो आइए रुक करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और जानते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में संतरे की रोपाई करें, किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं। यहां लीची की रोपाई कर लें। साथ ही अमरूद की रोपाई करने का समय उचित है। इसके अलावा आंवले की रोपाई करते रहें। पंजाब में लौंग की बुवाई करें, वहीं मूली की बुवाई कर सकते हैं।
किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह गाजर की बुवाई करें। इस समय धान की कटाई करें। यहीं तोरई की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में गन्ने की रोपाई कर लें। साथ ही किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं। अभी फूलगोभी की रोपाई करें। वहां टमाटर की रोपाई करते रहें। पंजाब के किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें। यहां फूलगोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा नींबू की रोपाई करें। इस समय अमरूद की रोपाई कर लें। वहीं धनिये की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में निराई कर लें। किसान उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। अभी सरसों की बुवाई कर लें। यहीं पालक की बुवाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में शलगम की भी रोपाई कर लें। इसके साथ ही खीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुवाई करें। इसी तरह करेले की बुवाई करें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस जानकारी के लिए कि जो पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है बैंगन। इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो अच्छा लाभ लेने के लिए गुणवत्ता युक्त पैदावार लेना भी बेहद ही जरूरी है। और इसके लिए अगर आप वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैंगन की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। जी हाँ, तो बैंगन की बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इससे आपको अच्छी उपज मिल सकती है। तो जाना विस्तार से आपने कि बैंगन की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सभी जानकारियाँ आपके काम आएंगी। मौसम खबर को दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप को हम दिखाते हैं एक QR कोड, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और इसके जरिए आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड, इसे स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप मौसम खबर दोबारा देख सकते हैं। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं लहसुन के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन का कारोबार 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन की खरीद 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन का भाव 6,100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं प्याज के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में प्याज का भाव 1,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में प्याज के सौदे 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं लौकी के भाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लौकी के सौदे 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लौकी की खरीद 1,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। आप राजा हैं, किंतु एक राजा का कर्तव्य शासन करना नहीं, सेवा करना होता है। मेरा कहा मानिए, कोई युद्ध की स्थिति बने उससे पहले समाधान कर लेना चाहिए। आप रोमा को मुक्त कर देंगे तो युद्ध की स्थिति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मुझे सिंहासन की कोई चाह नहीं है श्रीराम, किंतु मेरी गरिमा और मेरे सम्मान के लिए ये आवश्यक है कि बाली को मैं ही चुनौती दूं। जब वो अनैतिक रूप से अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग करने लगे, तब आप बीच में हस्तक्षेप कीजिए श्रीराम। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। क्यों? अरे बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ करो। अरे मैं क्या करूं, तुम करो। अरे वो लोग आ रहे हैं। अरे खटारी बंद हो गई है। बात कर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। शुरू हो गई, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो यार। मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगी हूँ। And I'm not liking it. तुम अनजाने ही ठीक थे। रणबीर कपूर के जन्मदिन पर बॉलीवुड टॉकीज में उनकी फिल्म अनजाना अनजानी 28 सितंबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। मौसम का बदलाव फसल पर सबसे ज्यादा असर करता है। ऐसे में जरूरी है क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल की। ज्यादातर अर्बन एरियाज में कंज्यूम होते हैं और इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हम संरक्षित खेती और आधुनिक खेती से फार्मिंग करते हैं। तो हमने पूरी सप्लाई चेन के साथ टाई अप हुए हैं। संसाधन या जो भी इंफ्रा लग रहा है फार्मिंग करने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए, हम वो अवेलेबल करके दे रहे हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। एक दिन जो समर्पित है उस शख्स के लिए जिन्होंने दिया रेबीज का टीका। टीके से बचाई कई जानें और दिया सुरक्षा का वादा। महान रसायनज्ञ लुई पाश्चर की पुण्यतिथि यानी 28 सितंबर पर खास विश्व रेबीज दिवस इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।